ये बता सकते हो कि हमारी कमेटी ने ये काम किया है, उनके नाम मत बताओ जिनको इनाम दिया है। बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है कि नहीं? बात बोलो। जी जी ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इमाम आली मकाम ने ये पैगाम करबला से दिया कि खुद न पियो दूसरों को पिलाओ। खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे। ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि अपने आप के अंदर सब्र का जज्बा पैदा करो। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ों को खत्म करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करो। ये ब्लैंकेट वाली बात मैंने कई जगह जलसों में कही तो मेरे पास बाद में फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि हजरत माशाल्लाह लोगों में इसका असर हुआ। भाई 10 लोगों की कमेटी बना लो, 20 की कमेटी बना लो, 50-100 लोगों कमेटी बना लो और कमेटी बनाने के बाद अपने 1000, 2000, 5000 जितना भी जिसका हिसाब है इकट्ठा कर लो। और मैं समझता हूँ 30,000 रुपए भी इकट्ठा कर लिए तो इंशाल्लाह 1000 रुपए के रेट से 30 कंबल तो आ ही सकते हैं। 30 और वो फिर लिहाफ कंबल खरीद लो, लिहाफ खरीद लो। उसका तरीका ये होता है कि कोई मेंबर तुम्हारा किसी मोहल्ले का है, उसको पता होता है कि हमारे मोहल्ले में किसकी माली हालत कमजोर है, किसके घर पे ओढ़ने का साधन नहीं है, खामोशी के साथ वहां तक पहुंचा दो, वो बड़ी दुआएं देगा तुम्हें। तुमने बुखारी शरीफ की ये हदीस शरीफ नहीं पढ़ी है? आका की प्यारी हदीस जलसों में नहीं सुनी है कि मेरे नबी फरमाते हैं पहली उम्मतों में एक बदकार औरत थी, गुनहगार औरत थी। बदकार का लफ्ज समझ सकते हो कितनी गुनहगार होगी। रास्ते में गुजर रही थी, कुएं के पास पानी पीने के लिए गई। उस कुएं के पास उसने देखा एक प्यासा कुत्ता है जो प्यास की वजह से अपनी जबान बाहर निकाल रहा है, मगर वो पानी नहीं पी पाता क्योंकि पानी का काफी गहराई पर था। वो बार बार बेचारा प्यास की वजह से कुएं के पास जाता है मगर पलट कर आ जाता है, फिर जाता है, फिर पलट कर आ जाता है। यहाँ तक कि औरत ने अपने पांव का मोजा निकाला और उसके बाद पानी कुएं से निकाला और उस मोजे को उस कुत्ते के मुंह पे निचोड़ दिया। वो कुत्ता पानी पी करके दुम हिलाता हुआ चला गया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि रब ने उसके इसी अमल को जन्नत में जाने का जरिया बना दिया। जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है तो किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा? किसी प्यासे को, किसी भूखे को खाना खिलाने का कितना सवाब होगा? किसी गरीब इंसान की मदद करने का कितना सवाब होगा? बेशक जरा ऊंचा बोले, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ एक मर्तबा सारे लोग बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कितना जमाना गुजर गया मगर आज तक दिलों में जिंदा हैं हुसैन। यजीद खत्म हो गया, हुसैन आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गरीबों की मदद की, दीन के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। मैं भी गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। गांधी जी ने कहा था मेरे पास इमाम हुसैन के जैसे 72 जानिसार साथी थे, ऐसे ही साथी अगर मुझे भी मिल जाएं 24 घंटे नहीं लगेंगे, भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लूंगा। वो हुसैन, ये मत सोचना कि हजरत महीना निकल गया तो ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है। हमारी नजर में हर महीना हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, हर लम्हा हुसैन का है। हम तो नमाज पढ़ते हैं तो दुआ आले दुरूद आले नबी पर पढ़ते हैं। अरे इमाम हसन और हुसैन क्या शान बयान करूं, मगर मैंने खास तौर पे ये हिस्सा उनकी जिंदगी से इसलिए कोड किया ताकि तुम अपने अंदर नरमी पैदा करो, गरीबों की मोहब्बत पैदा करो, यतीमों का प्यार पैदा करो। इस घर ने यतीमों पे शफकत करना सिखाया है। आज तुम्हें यह भी बताता चलूं
कि तुम्हारी नजर में हो सकता है सितारगंज का महल बहुत अच्छा हो, पीलीभीत का मॉल बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारी नजर में वो घर बहुत अच्छा हो जिसमें टाइल्स लगी हुई है, हो सकता है तुम्हारी नजर में कोई बंगला बंबई का बहुत अच्छा हो, दिल्ली का कोई रूट महल बहुत अच्छा हो, मगर याद रखो हुसैन के नाना फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो घर है जिस घर में किसी यतीम बच्चे की परवरिश की जा रही हो, जिस घर में किसी यतीम को सहारा दिया जा रहा हो, और सबसे बुरा घर वो घर है जिस घर में किसी यतीम पर जुल्म किया जा रहा हो। तो बस मेरी तकरीर का भी वक्त मुकम्मल हो गया, जितना मुझे वक्त दिया गया था। अब घड़ी ऊपर चल रही है, मगर आपकी मोहब्बत और आपका प्यार कि मैंने चंद बातें आपके सामने मजीद अर्ज कर दी। आखिर में ये बात भी कहूँगा कि अगर तुम्हारे पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई बच्चा यतीम है, उसके सर पे दस्ते शफकत रख दो, उसे बेटे जैसा प्यार दे दो। मेरे नबी फरमाते हैं किसी यतीम बच्चे के सर पे तुम हाथ रखो, उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाते हैं अल्लाह ताला हल बाल के बदले में सदके का सवाब अता फरमा देता है। यतीमों से प्यार करो, मोहब्बत करो। ओ भाइयों, इनसे खूब मोहब्बत करो। दरवाजे पे कभी फकीर आ जाएं जो वाकई मुस्तहिक होते हैं, उनको धुतकारा ना करो। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी ने हयातुल हैवान में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं सबूत के साथ बताई हैं मेरे भाइयों, आप बिला रोक टोक बयान कर सकते हैं। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी हयातुल हैवान में लिखते हैं कि पिछली कि एक औरत सर पे कपड़ों की पुटलिया, गोद में दूध पीता बच्चा लेकर नहर के किनारे पे, कहीं जंगल में वो नहर थी, पानी का तालाब था या नहर थी, कपड़े धोने के लिए गई। अपने बच्चे को उसने एक दरख्त के नीचे लिटा दिया, साथ में खाने का सामान ले गई थी। कपड़े धोते धोते जब दोपहर का वक्त हुआ और खाने का टाइम हुआ तो उसने खाने का सामान अपने सामने रखा ही था। इज़ जाअ अस्साइल कि अचानक कहीं से कोई मांगने वाला आ गया और उसने कहा बहन कई रोज का भूखा हूँ, मुझे खाना थोड़ा सा खिला दे, अल्लाह तुझे जन्नत का खाना खिलाएगा। औरत दिल की नरम थी, उसे दया आई, प्यार आया और उसने उस फकीर को खाना दे दिया। वो फकीर खाना खाता जा रहा है, औरत को दुआएं देता जा रहा है। औरत बीच में बोल पड़ी, कहा बाबा मुझे दुआ दो या ना दो, मेरा बच्चा जो दरख्त के नीचे आराम कर रहा है मेरे नूरे नजर को दुआ दे दो, मेरे बच्चे को दुआ दे दो। ये तो माँ होती है ना कि अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए दुआ करा रही है। यहाँ तक कि वो फकीर वहां से चला गया, वो भूखा भी था, प्यासा भी था, कमजोर था। वो भाइयों दिल से दुआ कर रहा था और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। उस औरत ने ये कहा था मैं तो घर पे जाके शाम को खाना खा लूंगी, अल्लाह जाने तुमने कब से खाना नहीं खाया है। वो तो वहां से चला गया, औरत के जो बाकी कपड़े बचे थे उसको धोने में मशगूल हो गई। शाम का वक्त होने को है, कपड़े धो करके फारिग हो गई। उसने सोचा कि कपड़ों की पुटलिया बना लूं, कपड़ों की धुले हुए कपड़ों की पुटलिया बनाई। अब उस तरफ गई जहां बच्चा सुला दिया था। उस दरख्त के जब करीब पहुंची, परेवा के मुसलमान भाइयों, आसपास से आए हुए मेरे सुन्नी भाइयों, जब दरख्त के करीब वो खातून पहुंची, दिल पे एक चोट लगी। दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा, बच्चा वहां नहीं था, बच्चा वहां से गायब हो चुका था। दरख्त के नीचे जब बच्चे को नहीं पाया तो औरत की चीख निकल गई, रोने लगी, मालिक मेरा बेटा कहां चला गया, मैंने तो यहीं पर सुलाया था। चारों तरफ दौड़ रही है माँ, मगर बच्चा नजर नहीं आ रहा है। दौड़ती जाती है, यहाँ तक कि उसकी नजर पड़ी झाड़ी पर। उसने देखा कि झाड़ी के पीछे भेड़िया खड़ा है और भेड़िए के मुंह में बच्चा पड़ा है। अल्लाह, ये कह लो कि मौत के मुंह में बच्चा पड़ा है। माँ होती है, कोई और होता जान बचा लेता। औरत ने भेड़िए के पीछे भागना शुरू कर दिया। हाय 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 हाय, चोट लगी, पत्थर पे पांव लगा, जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद होश आया। कुदरत का करम देखो कि बच्चा पहलू में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। नहीं बोलोगे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह? अरे समझ आ रही है बात, दिल को लग रही है तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। औरत को याद आया कि बच्चा तो खो गया था, मेरे पास कैसे आ गया।
उसने चारों तरफ नजर को दौड़ाया कि कौन है जिसने मेरे बच्चे को बचाया। तो दो सफेद कपड़ों वाले नूरानी चेहरों वाले नजर आए, कुछ दूर निकल गए थे। उनको आवाज दी पलट के आओ, हत्ता रजा इलैहा, यहाँ तक कि वो दोनों औरत के करीब आए। औरत ने कहा इतने हसीन चेहरे जिंदगी में नहीं देखे, ऐसे पाकीज़ा लिबास वाले जिंदगी में नहीं देखे हैं मैंने। आखिर तुम हो कौन? मेरे इलाके के तो नहीं लगते, मैं तो इलाके में कमोबेश सबको जानती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे की रंगत अलग है और इसका ढंग ही अलग है, लिबास का तकद्दुस अलग है। आखिर तुम हो कौन? दोनों ने कहा नहनु मलकान, ए खातून हम जमीन वाले नहीं आसमान वाले हैं, हम इस यहाँ के मखलूक नहीं हैं, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरिश्तों का नाम सुना तो औरत खुशी में रोने लगी और इस तरह से रोई कि आंसू झमझम बरसने लगे। रोते हुए कहती है ए फरिश्तों तुम्हें अल्लाह ने आसमान से भेजा है? कहा हाँ हाँ अल्लाह ने भेजा है। मेरे मालिक ने क्या कहा था तुमसे जब जमीन पे भेजा था? दोनों फरिश्तों ने कहा अल्लाह पाक ने हमसे हुक्म फरमाया ए दोनों फरिश्तों जाओ फला मकाम पे पहुंच जाओ और वहां जाने के बाद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर अली सुन्नत असद इकबाल साहब क़िबला, शायर अली सुन्नत जनाब असद इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सरज़मीने परे बाबेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हजरत मौलाना आरिफ साहब जिन्होंने माशाअल्लाह बड़ी शफ़क़तों, मोहब्बतों और प्यार का मुज़ाहिरा किया, और हालांकि मेरा वक्त तो मुकम्मल हो गया मगर मौलाना आरिफ साहब की मोहब्बत के उन्होंने कहा हजरत मज़ीद गुफ्तगू करें, थोड़ा सा और बोल दें। इस वजह से मैंने ये गुफ्तगू बढ़ा दी, वरना मुझे फहरिस्त का मुकम्मल लिहाज है। चूँकि अभी खतीब अहले सुन्नत बिरादर गिरामी हजरत मुफ्ती हम्माद साहब का भी खिताब होना है और मशहूर व मारूफ बल्कि शोहरत माशाअल्लाह कदम चूमती है। और मैंने भी एक वाकया देखा था वीडियोस में, बड़ा बहुत दुख हुआ मुझे। किसी से इख्तिलाफ राय, किसी बात को लेके मतभेद हो सकते हैं, मगर जो हरकत असद भाई के साथ की गई वो बहुत बुरी हरकत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार ये तो देखो वो मुस्तफ़ा की नातें पढ़ता है। खामियां हम में सब में हो सकती हैं, मगर जो हुआ हम इस भरी कॉन्फ्रेंस में उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम इस तरह का वाकया किसी के साथ ना हो ऐसी तवक्को करते हैं। आइंदा किसी के साथ भी ऐसी हरकत ना हो। भाइयों मैं बात मुकम्मल करूं और मैं हमारे यामीन भाई हैं, हाफिज उवैस साहब हैं, अब चूंकि पहली दफा आया हूं इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो क्या कहा, अरे मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हमारे वो क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो दूसरे मोहल्ले की कमेटी है माशाअल्लाह, हमारे अजीम भाई वगैरह हैं और यामीन भाई, और ये कमेटी वालों ने भी माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। अब असद भाई तशरीफ़ लाए हैं तो उनसे भी भरपूर सुनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। मैं तो बस ये 5 मिनट में जो वाक़या सुना रहा था गरीब परवरी और यतीमों पे शफ़क़त और गरीबों से मोहब्बत का, इसको मुकम्मल करूँ। और हमारे हज़रत मौलाना आरिफ साहब माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी मोहब्बतें शफ़क़तें, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से हाथों को उठा के बोले या हुसैन, ऊंचा बोले या हुसैन, या हुसैन। औरत ने कहा तुम दोनों फरिश्ते हो? कहा हाँ। अल्लाह ने क्या कहा? रब ने फरमाया फुला जगह मेरी बंदी परेशान है, उसके बच्चे को भेड़िया उठा करके ले गया है, तुम दोनों जाओ भेड़िए से बच्चे को बचाओ, औरत तक बच्चा पहुंचाओ, वापस आ जाओ। हम तो यही कर रहे थे। आए हाय हाय हाय। ये बताओ, औरत कहती है फरिश्तों तुमने ये नहीं पूछा कि या अल्लाह इस मेहरबानी की वजह? फरिश्तों ने कहा हाँ पूछा। हमने कहा या अल्लाह तू जो हमें उस औरत की मदद के लिए भेज रहा है उसका कौन सा अमल है ऐसा?
तो रब ने फरमाया फरिश्तों जो ज़मीन वालों के काम आता है अल्लाह ताला उसके बिगड़े काम बनाता है। उसने एक भूखे को खाना खिलाया, इसलिए मालिक ने उसको परेशानी से निजात दिला दी और उसका बेटा उसकी गोद तक पहुंचा दिया। ये 4 मिसरे वो तकरीर मेरी ख़त्म। एक मरतबा बोल दो ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो दोनों फरिश्ते आसमान की तरफ वापस जाने लगे। कोई कानों में सरगोशी कर रहा था बड़े प्यारे अंदाज में, गोया कि कोई उसको उस मामले की मंजर कशी करता। इस पूरे वाक़े को अशार के रंग में ढालते हुए कहता है, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे।